अब हम आते हैं भगवद गीता का श्लोक 8 पर, जहां दुर्योधन गर्व और आत्मविश्वास से भरकर अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय देता है। अब वो सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वो गौरव का प्रदर्शन कर रहा है। हार का हार भगवद गीता श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आलस्यस। अब इसे सुनिए एक कहानी की तरह। रणभूमि में एक ओर सूर्य धीरे धीरे ऊंचाई छू रहा है, धूल उड़ रही है, रथों के पहिए जमीन पर गूंज छोड़ रहे हैं, और दुर्योधन अपने गुरु द्रोण की ओर देखकर अपने योद्धाओं का परिचय कराता है। गुरुदेव, आप स्वयं हैं भवान, हमारे सबसे श्रेष्ठ योद्धा। यह भवान शब्द में अद्भुत आदर है, जैसे कोई कहे आप ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। फिर वह गर्व से कहता है, भीष्म, जिन्हें मृत्यु का वरदान है, कर्ण, जो अद्वितीय धनुर्धर है, सूर्यपुत्र है, कृपाचार्य, नीति और युद्ध के मर्मज्ञ, अश्वत्थामा, अमर योद्धा, आपके ही पुत्र, विकर्ण, सत्यवादी और वीर कौरव, और सोमदत्ती, यानी बृहद्बल, जो बल और सम्मान दोनों के प्रतीक है। और बदल, ये श्लोक क्यों खास है? यह दुर्योधन अपने ही योद्धाओं की महानता याद दिला रहा है, खुद को भी और गुरु द्रोण को भी। यह कोई साधारण लिस्ट नहीं, यह है एक सेनापति का मनोबल जगाना। यह है अपने पक्ष की आस्था को मजबूत करना। अरहरस, जरा सोचिए, जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो, तो आप क्या करते हैं? अपने डर को स्वीकार करते हैं, या अपने साथियों की ताकत को याद करके जोश में भर जाते हैं? दुर्योधन दूसरा रास्ता चुन रहा है। अरकर कसरकर, अगर यह एक फिल्म का सीन होता, तो बैकग्राउंड में धीमे धीमे नगाड़े बज रहे होते। दुर्योधन का चेहरा थोड़ा तनाव में, लेकिन आंखों में चमक, और सामने रणभूमि जहां उसकी सेना भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे रथों पर सवार हो दृढ़ता से खड़ी होती। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले श्लोकों में वो बताएगा कि ये योद्धा कैसे उसकी रणनीति की रीढ़ है। कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या आप अगला श्लोक सुनना चाहेंगे?